ये जो कैजुअलिटी हुई है, जो एक्सीडेंटल केस आए हैं, किस कंडीशन में है, कैसे पता लगा, कितने पेशेंट थे? सर एक्चुअली हमारे पास सुबह सुबह जो है मास कैजुअलिटी में पेशेंट इकट्ठे होके आए थे। मास कैजुअलिटी थी, किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था। तो वो मेरे पास कैजुअलिटी में उन्होंने रिपोर्ट किया। कैजुअलिटी में जो उनकी MLR वगैरह जो पॉसिबिलिटी होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारी पूरी करी गई। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है उनमें से एक जो है वो ब्रॉड डेड था। बाकी सारे पेशेंट वो सेफ, ठीक है। थोड़ा बहुत इंजरीज थी, किसी को मेजर, किसी को माइनर, किसी का फ्रैक्चर हो रखा था, तो उनको आगे रेफ़र कर दिया गया। बाकी माइनर इंजरी को ट्रीट करके उनको घर ही भेज दिया गया। इसमें लगभग कितने पेशेंट हैं ये, कोई सर आइडिया, गिनती कोई? सर एग्जैक्ट जो है, जो नाम तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। 10 पेशेंट थे लगभग, अच्छा। ठीक है, जिसमें से एक एक्सपायर हो गया। तो कहाँ के, कोई पता लगा ये कहाँ के? सर ये लोहारी का कोई ऑटो था जो कि पलट गया। तो ऑटो में हम लोग जानते ही हैं, ऑटो में हर एक प्रकार की सवारी होती है। तो वो कहीं जा रहे थे, तो शायद धुंध भी थी सुबह सुबह ज़्यादा, तो उस वजह से ये ऑटो पलट गया, तो उसकी वजह से कैजुअलिटी हुई। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला, हरियाणा न्यूज़ अपडेट नेटवर्क के लिए। इस समय मौजूद हैं हम पटौदी के नागरिक अस्पताल में, और जो बात हम कह रहे हैं ये जनहित में है और बहुत ज़रूरी है, सभी के सुनने के लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी एक सलाह है और एक चेतावनी है कि वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। सर्दियां बढ़ रही हैं, दिन पे दिन धुंध कोहरे का भी असर बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे में जो कोरोना काल बीत गया और इसमें कोरोना काल बीतने के बाद जो थोड़ा सा राहत मिला है, हर परिवार ये चाहता है कि उसकी जो भी आर्थिक स्थिति थी, ढर्रे से उतर गई थी, वो किसी न किसी तरीके से ढर्रे पे आए। वो अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी, मेहनत, फैक्ट्रियों में इधर उधर ट्राई करता है। ऐसी ही एक दुखद घटना आज मंगलवार 15 दिसंबर को हेली मंडी और लोहारी के बीच में हुई है, जिसमें पटौदी हेली मंडी से कुछ महिलाएं, वहाँ लोहारी में कोई फैक्ट्री है, वहाँ काम के लिए जा रही थी। तो जिस वाहन में वो जा रही थी, अचानक ठंड के अंदर बचने के लिए या बचने के प्रयास में एक बताया गया है कि कोई जानवर रोड के बीच में से एकदम से निकल रहा था। तो देखिए, वाहन चालक का भी ये फ़र्ज़ था कि सामने भी जीव जा रहा है तो उसको किसी तरीके की चोट ना लगे, हानि ना पहुंचे। तो उसने वाहन को रोकने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी, लेकिन इत्तेफाकन वाहन पलट गया। और उस वाहन पलटने के अंदर ये 3 व्हीलर वाहन बताया गया था, और इसमें भी जितनी भी सवारियां थी सभी को कुछ हल्की कुछ तेज़ चोट आई हैं। ये तो यहाँ हमारी सिविल अस्पताल में भी बात हुई है डॉक्टर सुशांत से, उन्होंने भी बताया है कि भाई किस प्रकार से सारा हादसा हुआ। और इसके अंदर सबसे एक जो दुखद घटना हुई है, संगीता नामक एक महिला है जो 4 बच्चे हैं जिसके, वो आज अपने परिवार में अपना आर्थिक सहयोग देने के लिए पहली बार ही लोहारी में जा रही थी कि मैं वहाँ किसी फैक्ट्री में या किसी गोदाम में या किसी वेयर हाउस में काम करने की अपनी बातचीत को फाइनल करके आऊँ, जिससे कि मैं अपने बच्चों का, परिवार का जो भी वहाँ मुझे मेहनत मजदूरी महीने की मिलेगी, उससे मैं अपने बच्चों का आज की महंगाई के समय में पेट भरने के लिए परिवार में अपना सहयोग दे सकूँगी। लेकिन बहुत ही दुखद घटना के अंदर उस महिला की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में हमारा फिर से वाहन चालकों से अनुरोध है, सीमित संख्या में सवारियों को बैठाएं, वाहन धीरा चलाएं, गहरी धुंध है तो भी विशेष सावधानी बरतें। और इसके अलावा सबसे खास एक और महत्वपूर्ण बात ये है, आम नागरिक जिसके भी जानकारी में आए कि भी इस प्रकार का कहीं भी कोई भी हादसा हो गया है, बिना किसी झिझक के घायलों की तत्काल सहायता के लिए जो भी वाहन उपलब्ध हो, उस वाहन में उनको नज़दीकी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में आप पहुंचाएं, पुलिस को सूचना दें।
यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है। राज्य सरकार भी कह चुकी है कि आपसे किसी भी प्रकार की पुलिस कोई भी पूछताछ नहीं करेगी। आपको सिर्फ घायल को वो जिस भी स्थिति में है, जो भी वाहन मिले उसके माध्यम से उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, प्राथमिक उपचार के लिए ले जाएं। हो सकता है आपके इस एक प्रयास से किसी का जीवन बच जाए। उस व्यक्ति का, घायल व्यक्ति का जीवन बचने का मतलब है कि उसके पूरे परिवार का ही जो जीवन है वो पूर्व की तरह से व्यवस्था चलती रहे। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन आज के हादसे में जो एक महिला की मृत्यु हुई है उसका हमें भी दुख है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती, और इसका एक ही उपाय है कि सावधानी ही बचाव का एकमात्र माध्यम और साधन है।